गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड आज है 29 ऑफ मई और सुबह का समय है और हमारा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ये पपाया मैं कट कर रही हूँ। हम लोग थोड़ा सा पपाया लेंगे। और डुग्गू सुबह से जिद कर रहा है कि उसे पास्ता खाना है। तो पास्ता तो हमारे स्टॉक में है नहीं, पर मैक्रोनी बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको ही बना दूँ। और वैसे भी उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता पास्ता हो या मैक्रोनी, पर उसे चाइनीज़ ही कुछ खानी है। सो मैं हल्का सा बना देती हूँ और उसके साथ साथ हम भी थोड़ा सा ले लेंगे। चलो देखिए वो कितना खुश है अभी। तो ऐसे तो वो बच्चे खाने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी देखो मैं पास्ता बनाई हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और वो गाना गा रहा है। वो ऐड जो आता है ना, मम्मी को लगाओ मस्त, कौन पास्ता खाएगा और कौन रोटी खाएगा। देखो अभी मैं डुग्गू को, आपका है ये बीच वाला। मैं डुग्गू आप पराठे खा लो, मैं और पापा खा लेते पास्ता। यू डोंट लाइक पास्ता ना? I like pasta. I like no parathe. You don't like parathe? No. No, you like parathe. No. No? So what do you like? Duggu, what do you like? I like pasta. Hmm? I like pasta. Please eat me. Please give me Okay. pasta. आ जाओ फटाफट से खा लेते हो, आ जाओ नीचे खा लेते हैं कम। सो यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मैं उसको भी खिला रही हूँ। और वो देखो कितनी इन्जॉय कर रहा है। मतलब इस तरह की चाइनीज़ अगर कुछ मैं या फास्ट फूड बनाती हूँ सो उसको खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और स्पेशली पास्ता, मैक्रोनी, मैगी, ये सब चीज़ें वो बहुत ही ईज़िली खा लेता है। और हम लोग बस यहाँ पे ऐसे ही बात करते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कैसे हैं आप सब, और हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी शाम का टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं। और मैंने ये ब्लॉग सुबह ही स्टार्ट किया था, पर अभी बहुत काफ़ी टाइम हो गया और अभी इवनिंग का टाइम है। सो इवनिंग का टाइम इट मीन्स कि टी टाइम। सो चाय बन रही है, दूध भी बन रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर ली जाए।
और अभी मेरा थोड़ा सा काम भी है। एक्चुअली क्या है ना, मैं पूरी दोपहर मैंने लंच बनाया, फिर हमने लंच किया और फिर दोपहर में 2-2.5 घंटे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो एडिट किया और फिर वीडियो पोस्ट किया और थोड़ी देर हम रेस्ट किए और उसके बाद फिर अभी चाय का टाइम से कपड़े लगा लेते हैं और इधर मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, तब तक मैं बाकी का सारा काम फिनिश कर लूँगी। सो लगा लेते हैं कपड़े। और कपड़े मैं लेकर आती हूँ। पापा मैं टीवी लेके आएगी। और टीवी किसने खराब किया? टीवी तो दुगु खराब, पापा मनी लेके आएंगे ना, फिर पापा वही करके मनी लेके आएंगे ना, फिर पापा को टीवी मुझे देंगे। किसी के पास मनी नहीं है। इसने टीवी खराब नहीं, इसने नहीं की है, पता नहीं टीवी में क्या प्रॉब्लम आ गई है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा और अभी लॉकडाउन है। सो मैं स्कूल में एवरीथिंग है। आपके स्कूल में एवरीथिंग है? हाँ। आप स्कूल गए हो? नहीं, अभी स्कूल कोरोना ने तो बच्चों का स्कूल, मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब वो चीज़ हमने मिस कर दी कोरोना की वजह से कि जो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल बंद हो गया ना, फिर तो बच्चों का हम स्कूल ऊपर हो जाएगा ना, फिर मैं उसमें न्यू टीवी लेके आऊँगा। अच्छा, इनके स्कूल हो जाएगा फिर तो वही, जो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं वो स्कूल जाते हैं, ऐसे इतने क्यूट से लगते हैं, लेकिन अब तो ये इतना बड़ा हो गया। मतलब वो जो होता है ना, जो पीजी वगैरह, पीजी में तो हालांकि ये गया है, ज़्यादा दिन तो ये नहीं गया। मैंने इसका पीजी में एडमिशन कराया था, उसके 3 मंथ्स बाद ही वो पैंडमिक आ गया था और वो स्कूल बंद हो गए थे, और अब ये बड़ा हो गया है, तो अब वो वाला फील तो हमने मिस कर दिया। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो वो बच्चे हैं, क्योंकि हम बड़े तो फिर भी समझते हैं कि हाँ ये पैंडमिक टाइम है, सिचुएशन क्या है, घर पे रहना चाहिए, हम इस बीमारी की गंभीरता को समझते हैं, तो हम अपने आप को समझा सकते हैं। लेकिन ये बच्चे तो कुछ नहीं जानते और पूरी तरह से अपने घर में लॉक हो गए हैं ना। जिस उम्र में इन्हें खुलकर खेलना चाहिए, इनके फ्रेंड्स बनाने की उम्र है, तो ये घर पे बंद है और सारा दिन बस इधर उधर। तो बच्चे भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और मेरा बेटा तो टचवुड बहुत ही कोऑपरेट करता है। कभी भी मतलब ऐसी ये मतलब बहुत ज़्यादा जिद नहीं करता कि मुझे बाहर लेकर चलो या मुझे बाहर जाना है, नहीं। हालांकि इसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि मैं इसे शुरू से ना मतलब बहुत ज़्यादा बाहर लेकर नहीं जाती हूँ, ज़्यादातर ये घर पे ही रहता था, तो शायद हो सकता है कि वो भी चीज़ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा जिद नहीं करता है। वो बात अलग है कि इसने मोबाइल देखना छोड़ दिया था, जो कि इस लॉकडाउन में इसने फिर से स्टार्ट कर दिया है, और लैपटॉप भी देखता है। मतलब इसको कुछ ना कुछ एनी टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए। टीवी तो एनी टाइम ऑन रहेगा, अगर ये स्टडी नहीं कर रहा है तो टीवी ऑन रहेगा, भले ही ये देखे ना देखे डजेंट मैटर, बस टीवी ऑन होना चाहिए। क्या है ये ब्लॉक्स एंड विंड, ये पाव पेट्रोल का, इससे ये विंड, ये चेज, ये पाव पेट्रोल का है। अच्छा, ये पाव पेट्रोल का है? हाँ, ये पाव पेट्रोल, वो पुलिस पाव पेट्रोल का है। अच्छा, तो इन बच्चों को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना बेटू? हाँ। आप बाहर जाओगे? ऑफ कोर्स। आपको बाहर जाने की इच्छा होती है? हाँ। और डुगू, आप स्कूल जाना चाहते हो? मुझे तो अभी स्कूल बंद हो गया, अभी ओपन हो जाएगा ना, फिर स्कूल जाऊंगा। अच्छा, आपको स्कूल जाना पसंद है? टीचर ने, माय टीचर ने सही टीचर। या आपको याद है
अब मैं तो बड़ा हो कि मुझे याद हो गया। अच्छा याद हो गया। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ इवनिंग का। वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। और हस्बैंड अभी दूध लेने गए हैं, तो मैंने हालांकि चाय बना दिया है और दूध भी बन गया है, पर अब मैं उनका वेट कर रही हूँ। हस्बैंड आ जाएंगे, फिर हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। देखते हैं, खूब सारी बातें करते हैं और करते करते कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। और बोलूँगी अगर वो आएंगे तो देखते हैं, अगर उनका मन है तो हम लूडो भी खेलेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे डायरेक्ट चाय पे। तब तक के लिए नहीं लगता है आप इससे भी चलेगा, वो इससे भी चलेगा। सच में बहुत अच्छा व्यू आएगा, बहुत अच्छा। तो मज़ा आएगा। पहाड़ी तो पहाड़ी का व्यू आएगा ना, नेचर का है, नेचुरल फुल पूरा नेचुरल हो। पहाड़ के महाबलेश्वर जो है ना, तुम सुनो महाबलेश्वर वही है, वहीं पास में है। हाँ वो रूट ही हम लोग है। मैं 17 से महाबलेश्वर पोलार में रूट है उस समय। नहीं छोड़ो बेटा, इधर वापस। अब मुझे ये सीख, चाहिए मैं इसमें वही करता हूँ, नहीं सीख। येलो पावर ना मुझे आना नहीं। नहीं, येलो पावर सबसे अच्छा पावर होता है। देखो अच्छा होता है। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that. मतलब हम लोग का रूटीन कैसा है ना, सेम रूटीन। सुबह उठ के डस्टिंग, क्लीनिंग, मॉपिंग, वही बर्तन, वही नाश्ता, खाना। फिर भी हमें मतलब हम इतने एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में कि हमें फिर भी मतलब हर दिन एक नए मतलब एक नयापन लगता है। मुझे तो लगता है मैं सेम काम रोज करती हूँ पर मुझे बोरिंग नहीं लगता है, और ऐसा फील नहीं होता कि अरे यार ये काम तो हम इतने दिनों से कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, सेम काम करते हैं। सो हम लोगों में भगवान ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल के भेजा है। सारे वुमेन्स की मैं बात कर रही हूँ। हम लोग सिमिलर काम करते हैं और विदाउट एनी लीव, विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूसली काम करते हैं, और फिर भी हमारे चेहरे पे अच्छी सी स्माइल बनी रहती है। सो कि औरत और एक लेडी अपने घर को इतने अच्छे से हैंडल करती है और बिना किसी मतलब अनकंडीशनल उसका कंट्रीब्यूशन होता है अपने घर को। हालांकि मैं इस बीच में ये बिल्कुल इस चीज़ से डिनाई नहीं करती हूँ कि जो घर के मेल पर्सन होते हैं, चाहे वो पापा हो, हस्बैंड हो, भाई हो, एनीबडी जो भी अपने घर को लेकर चल रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन कम होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आप उस एंगल से इसको ना ले जाना। लेकिन मैं बात यहाँ औरतों की हो रही है तो मैं वुमेन्स की बात कर रही हूँ कि ह्यूमन्स अनकंडीशनल उनका कंट्रीब्यूशन होता है एक फैमिली को जोड़ कर ले जाने में। और वो कहते हैं ना कि एक लेडीज ही होती है जो पूरे एक परिवार को बांध कर चलती है। सो इतनी सारी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें करने की ताकत आई थिंक औरतों में ज़्यादा है। तो हम सेम काम पर डे करते हैं पर हम बिल्कुल बोर नहीं होते। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं या फिर मैं ही क्यों करूं। तो हमारा ये अनकंडीशनल कंट्रीब्यूशन एक घर को ले जाने के लिए बहुत ही अप्रिशिएबल है उन हर औरतों को जो अपने घर को इतने अच्छे से संभालती हैं, घर का सारा काम करती हैं, अपने हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर जिसके पास रहते, भाई बहन, माँ बाप, जिसको भी कर रही हैं, उन सबको मेरी तरफ से एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट है। और मैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ उन औरतों की। और जनरली लोग ये मानते हैं कि जो औरत बाहर जाके जॉब करती है, मनी अर्न करती है, उनके काम को लोग जनरली जल्दी नोटिस कर लेते हैं। पर हम औरतों जो घर पे एज अ हाउस वाइफ घर को मैनेज करते हैं, घर की एक एक चीज़ को करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में थोड़ा बहुत मतलब कंपैरिजन टू वर्किंग वुमेन और हाउस वाइफ से थोड़ा सा कम आका जाता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हस्बैंड बाहर जा रहे हैं या किसी के घर में जो भी मेल पर्सन है वो बाहर जाके फ्री माइंड से काम कर पा रहे हैं, उसका वन एंड ओनली रीज़न वो हाउस होल्ड है।
जो उस घर को, उनके घर को अच्छे से मैनेज कर रही है, अच्छे से संभाल रही है। सो उन्होंने घर के टेंशन को लेकर नहीं है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा होगा, घर में खाना कौन बनाएगा, कैसे मैनेज होगा, क्लीनिंग कौन करेगा, डस्टिंग कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा, क्योंकि ये सब जिम्मेवारी हम औरतों ने ले रखी है। सो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सो मेल एंड फीमेल जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और जो घर को होल्ड कर रही हैं, वो दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है जहाँ डुग्गू के पापा डुग्गू का हेयर कट कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड की हेयर कट की थी और अब डुग्गू की बारी है। सो मैंने सोचा मैं छोटा सा क्लिप निकाल लेती हूँ। सो देखो कितना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये ब्लॉग मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ और आज हो चुका है नेक्स्ट डे। सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और गेस कि मैं कहाँ जा रही हूँ? गेस कहाँ जाऊंगी भैया? इस लॉकडाउन में कहीं नहीं जा रही हूँ। पर फाइनली आज 2 महीने बाद हम थोड़ा सा घर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन अच्छी तो नहीं है पर पहले से लिटिल बिट बेटर है। सो आज मैं ग्रॉसरी लेने जा रही हूँ, और डुग्गू को तो ले जाना पड़ेगा, हम किस पर छोड़ेंगे, लेकिन हाँ उसे हम बाहर नहीं आने देते, उससे हम गाड़ी में ही रहता है वो, और हम लेकर आ जाएंगे। तो आज चलते हैं ग्रॉसरी, थोड़ा सा बाहर जाते हैं। तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ, और अभी मैंने बाथिंग नहीं किया है। एक्चुअली इन लोगों ने, दोनों ने बाथिंग कर लिया है, पर काफ़ी लेट हो गया, 11 बजे तक ही ओपन रहता है शॉप, और अभी 10:30 हो गए हैं। तो हमारे पास ओनली आधा घंटा है। सो मैं फटाफट से तैयार हो गई हूँ और चलते हैं। पहन लो मास्क ले लो। सो मैं ये पानी का बॉटल और ये डुग्गू का ब्रेकफास्ट टिफिन में ले ली हूँ। मैं उसको गाड़ी में जाते जाते रास्ते में खिला दूँगी। सो चलती हैं। मेरे हस्बैंड कब से चिल्ला रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, लेट हो रहा है, तो सभी चलते हैं। तो की से करना, की से पुश करो, डाउन डाउन। ग्रॉसरी लेकर घर आने के बाद हम काफ़ी टायर्ड हो चुके थे। सो मैंने फटाफट से लंच बनाया, और लंच करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, और फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने की इच्छा नहीं हुई। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।